पहले सबसे पहले ट्रायल में क्या हुआ, यहीं की कंपनी है रायपुर की, वीएनआर नाम है उसका। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था गुआवा पे। तो थाईलैंड के गुआवा को यहाँ छत्तीसगढ़ में उन्होंने ब्रीड करके देखा उसका फ्रूटिंग। उस रिसर्च में करीब करीब 8 से 10 साल उनको लगे थे। उसके बाद उन्होंने वो वैरायटी रिलीज़ की कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। तो पहले बैच में हमने करीब 2011 की बात होगी, 10 या 11 की बात है। उस समय 6 एकड़ में सबसे पहले हमने ये प्लांटेशन किया था जो आप पीछे देख रहे हैं। इसका नाम है वीएनआर बिही। तो ये पहली बार था जब गुआवा वैसे देसी फल माना जाता है और उतना कॉमर्शियल ये नहीं था जैसे सेब और अंगूर या संतरा केला की तरह नहीं था। तो इसको इस कॉमर्शियल एंगल में फार्मिंग में इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी वीएनआर थी। तो पहले 6 एकड़ में हमने ट्रायल किया। ट्रायल में हमने रिजल्ट देखा। उस टाइम पे शुरुआत में इसका बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस था, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे ये इंपोर्ट हो रहा था थाईलैंड से, वियतनाम से, कंबोडिया से। उस समय 200 रुपये 300 रुपये किलो बिकता था वो जो इम्पोर्टेड फल है वो। यहाँ जब हमारा लोकल प्रोडक्शन हुआ तो उनको लगता था, मतलब जब हम सेल करते थे, कि हो सकता है ये भी इम्पोर्टेड हो। उस नाम से वो 150-200 रुपये में शुरुआत के 2-3 सालों में बिकना चालू हुआ। फिर उसके बाद इसके खर्चे कुछ होते हैं जो हम 3 लेयर की बैगिंग करते हैं। अभी तो खैर ये फ्लावरिंग स्टेज में है, उसके विजुअल्स अगर होंगे तो मैं शेयर करता हूँ, आप देख पाएंगे शायद। तो 3 लेयर का बैगिंग का मतलब ये होता है कि आप उसमें फोम नेट लगाते हैं, पॉलीथीन लगाते हैं, और लास्ट में शेड करने के लिए अंदर हीट ट्रैप ना हो उसके लिए पेपर लगाते हैं। तो ये 3 लेयर का पैकिंग करके बैगिंग बोलते हैं उसको। और उसके बाद एक कार्टन में बढ़िया प्रिंटेड कार्टन में और अपने ब्रांड के साथ जब मार्केटिंग कर रहे हैं तो फिर तब जाके इसका रेट बहुत अच्छा मिलने लगा। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके जो गुआवा है वो इस्टेब्लिश होने लगा फल के तौर पे। इसके पहले होता था कि ठेलों में जब गुआवा आता था, अमरूद आता था, तो सीज़न में आया ठेले वाले बेचते थे और सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद वो गायब हो जाता था। तो ठंड के सीज़न में ही नॉर्मली देखने मिलता था। अब ये ऐसा हो गया है कि लगभग 12 महीने हमारे पास अवेलेबल रहता है। राउंड द ईयर इसको प्लानिंग करके कटिंग प्रूनिंग वैसा प्लान कर सकते हैं कि आप राउंड द ईयर इसका फ्रूटिंग ले सकते हैं। और इसके कारण अब इसकी जगह जो है वो जो स्थायी जो फ्रूट का शेल्फ होता है उसमें इसने अपनी जगह बना ली ठेले से उठ के। इसीलिए कॉमर्शियली ये वायबल हो पाया। तो अब अभी के टाइम पे मैं जितना अध्ययन करता हूँ या जो लोगों से बात करता हूँ उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अब ये लग चुका है और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। उसका एक्सेप्ट करने का कारण एक और है। मैं अपना बॉक्स अगर हो सका तो दिखाता हूँ कि इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सेब से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल जैसा है, 1.5 डबल ऐसा है। जैसे विटामिन सी सेब में होता ही नहीं, इसमें विटामिन सी है भरपूर मात्रा में है। और इतना विटामिन सी है कि जो मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ उसमें मैंने नींबू से भी कंपेयर किया है और आप सब इसको चेक भी कर सकते हैं, नींबू से भी ज़्यादा विटामिन सी इसमें है। फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मतलब सेब जाना जाता है फाइबर के लिए, उससे 1.5 गुना करीब इसमें फाइबर है। तो ऐसे गुण की अगर बात करें न्यूट्रिशन की तो काफ़ी गुण इसमें है। तो बैंक के पास जब हम गए तो बैंक ने कहा कि इसके लिए जो प्रोविज़न है तो आप कोई ना कोई गवर्नमेंट की हॉर्टिकल्चर एजेंसीज़ को पकड़िए। तो 2 एजेंसीज़ अपने यहाँ फेमस, एक तो हमारा जो स्टेट हॉर्टिकल्चर है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के साथ काम करता है। एक या तो वहाँ से स्कीम ले सकते थे हम, और दूसरा जो है वो एनएचबी उसको कहते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही ऑफिस रायपुर में उसका ऑफिस है। तो वहाँ फिर जाके हम लोगों ने पता किया और ऑनलाइन भी उसके सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो आप मतलब सबसे पहला प्रोसेस ये रहता है उसमें कि एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं वहाँ, और प्रोजेक्ट जो आप करना चाह रहे हैं तो सीए से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल में आप कैसे कैसे लोन लेंगे, फाइनेंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कौन कौन सी स्टेज में कितना कितना होगा, और आपको रिटर्न्स कब कब कितने कितने आएंगे, इसका एक पूरा डेटा वो कंपाइल करके देते हैं। उस डेटा को जब हम सबमिट करते हैं तो फॉर्म एक्सेप्ट होता है, केस एक्सेप्ट होता है। फिर उन लोग लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं कि आप शुरुआत कर लीजिए। तो वो एक प्रक्रिया है एनएचबी की। तो एनएचबी के माध्यम से एक बहुत अच्छा रास्ता हमको मिल जाता है कि करीब उसमें 40% का सब्सिडी है। 2 लाख रुपए तक का कैपिंग है उसमें, मतलब आपका खर्चा जितना भी आए गवर्नमेंट 2 लाख रुपए को कंसिडर करेगी कि आपका खर्चा 2 लाख होना चाहिए। उनके हर एक हेड्स हैं, जैसे आपको अगर पौधा है, जैसे इस पौधे को हमने लिया उस समय में 100 रुपये में, लेकिन हॉर्टिकल्चर बोर्ड बोलता है कि पौधे के लिए आपको 30 रुपये उन्होंने एक कॉस्ट का कैपिंग करके रखा हुआ है कि इसके ऊपर नहीं होगा। तो 30 रुपये में से 40% फिर आपको उसका मिलेगा। इस प्रकार कुछ एक जो इनिशियली थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से आपको मिल सकता है। गुआवा लगा तो हमारे पास वही 2010-11 में लगा था पहली बार, और तब से लेके अभी तक अब बढ़ते जा रहा है। मेरा तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ 2014-15 के बाद से शुरू हुआ है,
और उसके बाद जब मैं वापस आया तभी फिर मैंने एनएचबी का सब्सिडी और वो स्कीम के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद अभी कंटिन्यूस ग्रोइंग प्रोसेस में है। तो जो 6 एकड़ से हमने शुरुआत की थी वो अभी करीब 115 एकड़ 20 एकड़ जैसा हो गया है, 120 एकड़। तो स्टिल हम लोग एक्सपांड करते ही जा रहे हैं। बट अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो पर एकड़ में थोड़ा रिटर्न पहले से कम हुआ है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लग गया है मेरे को लगता है। लेकिन अभी भी 5 से 6 लाख रुपए साल का पर एकड़ से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर सीज़न मतलब इसके अलग अलग स्टेजेस है। जैसे अभी फ्लावरिंग का स्टेज है तो इस टाइम बहुत ज़्यादा वर्कर्स की काम ज़रूरत नहीं होती। कटिंग प्रूनिंग हो जाने के बाद सिर्फ साफ़ सफाई और मेंटेनेंस के लिए थोड़े जो रूटीन वर्क है फार्म के उसके लिए लेबर लगता है। लेकिन जो पीक रिक्वायरमेंट है, वो जो बैगिंग की बात मैंने की, 3 लेयर का बैगिंग आप मैनुअली करते हैं हाथ से, उस समय पे इस फार्म में, ये 40 एकड़ का फार्म है, यहाँ पे 150 से 200 वर्कर पर डे काम करते हैं। और वो चलता है करीब 1 महीने 1.5 महीने का वो एक प्रोसेस है। ऐसा 2 बार साल में होता है। उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग के लिए 60 70 80 100 लेबर वो रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। मार्केटिंग का हम लोग सबसे पहले तो लोकल रायपुर से शुरुआत किए थे। फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ ये पहुँचने लगा, थोड़ा एक मार्केट इधर का उड़ीसा हो गया और झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इस तरफ का अच्छा मार्केट हम लोग को मिला, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से ये नज़दीक है। और इन जगहों पे बाकी मेट्रो सिटीज़ का फ्रूट पहुँच नहीं पाता। तो हम लोग वहाँ के ब्रोकर से कांटेक्ट किए। शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम हमको हुआ पेमेंट को लेके, और उस टाइम में प्रोडक्शन भी हमारा कम रहता था। अब थोड़ा क्योंकि साइज़ हमारा बड़ा हो गया, थोड़े किसानों के बीच में हमारी यूनिटी भी एक बन गई, तो इससे थोड़ा सा आप एक तरह से बोल सकते हो कि मार्केट में डोमिनेंस अब इस्टेब्लिश होने लगा है। इसके पहले तक नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता था कि व्यापारी जो है वो डोमिनेट करते थे फार्मर्स को, रेट वो डिसाइड करते थे। अभी हम लोग थोड़ा सा एक क्लस्टर जैसा बना के एक दूसरे से सलाह करके कि इसको देना है कि नहीं देना है, कैसे करना है, उस हिसाब से हम लोग मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा जो मार्केट है वो ये हमारे आसपास में ये अवेलेबल है। इसके अलावा दिल्ली भी जाता है, मुंबई भी जाता है, APMC मार्केट्स जहाँ जहाँ हैं उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। कई बार वहाँ पेमेंट्स की प्रॉब्लम हो भी जाती है, नहीं भी होती, अगर अच्छा जान पहचान परिचय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी को अगर आपसे फ़ायदा हो रहा है और उसको ये भरोसा होगा कि आप कंटिन्यूस सप्लाई करेंगे और उसको कंटिन्यूस फ़ायदा होता रहेगा, तो नुकसान होने का या पैसा डूबने का संभावना बहुत कम हो जाता है। और जो नए किसान है वो पहली बार क्या होता है कि टेम्पटिंग प्राइस वो लोग ऑफ़र करते हैं। जैसे यहाँ 40 चल रहा है, वो बोल देंगे 50 रुपये में मैं दूंगा। तो थोड़ा टेम्प्ट होके वो भेज देते हैं पहली बार में, बिना इंश्योर किए कि भाई मेरा पैसा वापस आएगा कैसे। उस केस में थोड़ा तकलीफ होने की संभावना बढ़ जाती है। अदरवाइज तो आप एक बार अच्छा रिलेशन उनसे बिल्ड कर लिए तो फिर वो स्मूथ चलता है ट्रांजैक्शन। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मेरा जो अनुभव है खेती में, खेती करने के अलावा भी बाकी के जो प्रोसेस हैं, मतलब इनपुट की तरफ अगर हम पीछे जाएं बैकवर्ड में और आगे फॉरवर्ड की तरफ, दोनों में बहुत सारे अच्छे लोगों को और ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ को आना बहुत ज़रूरी है। एक जैसे सेंसर्स का कंपनी है, तो वो कलर सेंस करके सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने पे वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। ये इंडिया का कंपनी है, मैं नाम तुरंत ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे अगर लोग आने लगे और स्टार्टअप्स को अगर प्रमोट गवर्नमेंट करें तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा मदद हो जाएगी कि जो काम अभी हमको मैनुअली करना पड़ता है, तो हम कितनी भी अपनी गारंटी दे दें क्वालिटी की, क्वालिटी चेक करके सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने वाला तो एक इंसान ही है, और इंसान से चूक होने की संभावना है। मशीन से वो चूक होने की संभावना नहीं है। जैसे हम राइस मिल में देखते हैं सॉर्टेक्स मशीन, बहुत आजकल तो अब सिंपल टेक्नोलॉजी हो गया, ऑलमोस्ट हर राइस मिल में होता ही है। ऐसा कुछ सॉर्टिंग ग्रेडिंग के लिए फ्रूट में अभी तक इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया है। तो इस दिशा में ये एक छोटा सा उदाहरण था, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लोडिंग अनलोडिंग के लिए कन्वेयर हो गया और फोर्क लिफ्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हो सकते हैं।